कैसा लग रहा है ये ज्वेलरी? मैंने शिल्पकार से बनाया है। আর उसको ওটা শিল্পকার ইউজ করার সময় একটু হোয়াইট অয়েল यूज़ করলে क्लेटा অনেকক্ষণ नरम থাকে। शिल्पकार में आप अगर व्हाइट ऑयल यूज़ करोगे तो ये काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट रहता है। उसको यूज़ करने में, हैंडल करने में बहुत सुविधा होता है और उसका टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन आता है। तो यही कारण है, इसमें कुछ क्रैक्स वगैरह नहीं आएँगे, बहुत अच्छा बनता है। আর শীতকালে যেহেতু আমরা একটুখানি বেড়াতে-টেড়াতে যাই, তখন অনেক হিস্টোরিক্যাল প্লেসে কথা আমার মাথায় আসে আরকি। তো ওই স্ট্যাচুসগুলো আমার খুব ভালো লাগে, হ্যাঁ? তো ওইটাই মাথায় রেখে আমি এইটা ওই আদলে বানানোর চেষ্টা করেছি। তোমরা দেখো, রাধাকৃষ্ণ একসাথে করেছি। তো অর্ধনারীশ্বর আরকি। বেশিরভাগ শিব পার্বতী হয়। আমি ভাবলাম রাধাকৃষ্ণ আমি একটু করে দেখি কেমন লাগছে। तो देखो तुमरा कैमन लागछे। और ये स्टेप बाय स्टेप उतना बताने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जो दिख रहा है वैसे ही है। और जैसा मैं चेहरा बनाती हूँ वही है नाक वगैरह बनाने में। आपको अगर हेल्प मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप पूरा डिज़ाइन देखिए, मैंने अपने मन से एक डिज़ाइन बना के इसको तैयार किया है। तो वही है। और आप इसका कमप्लीट लुक देखिए, आपको कैसा लगता है हमको बताइए। আর তোমরা চেষ্টা করো, তোমরা তোমাদের মতন করে চেষ্টা করো, আরও বেশি সুন্দর হবে আমি কনফার্ম। আর আমার খুব ভালো লাগবে। আর আর কি বলবো তোমরা দেখো কেমন লাগে।